यहाँ पर देखिए आईपीएससी नेम होना ना, ठीक है। पूरा नाम क्या होता है देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। अच्छा अब करते क्या है, नामकरण, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे पहले करते क्या, इसमें जो है पहले मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, CS3 CS2 और यहाँ पर हो गया CS2 CH3, ठीक है। या फिर तुम इसको इस प्रकार से लिखा गया CH3, ठीक है। इतनी आई बात समझ। अब यहाँ पर देखो जो हम आईपीएससी में बनाते कैसे हैं, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला की गिनती करना। देखो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 5। या 1 मिनट रुको, इसको और बढ़ा देता हूँ। कितने हो रहे भैया, 6, ठीक है। और इसको यहाँ पे ना लिखे ना, मैं यहाँ लगाता हूँ। कितने हो रहे भैया, 6। अगर मैं इधर से गिनूँ तो कितने हो रहे, 6। अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 4 5, कितने हो रहे हैं, 5। याद रखना ऐसा ना हो कि तुमने इधर से गिना कि भैया 1 2 3 4, ऐसे नहीं होना क्रम भाई। अगर ऐसे जाओगे, ऐसा आ गए तो उधर नहीं जाना। अगर आप सीधा जाना चाहते हो तो सीधे गए, ठीक है। इधर आए तो इधर मुड़ सकते हो, तो फिर सीधे नहीं जा सकते। या फिर इधर आए तो फिर आप सीधे जाओगे। हमारी बात समझ। जैसे हम इधर से गए 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो गया, 4, तो हम इस प्रकार से गए ना, तो अब इधर को नहीं जा सकते दोबारा। हमारी बात समझ। अगर हम जाते हैं सीधे तो 1 2 3 4 5 6। अब ये देखना कि किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, सीधे वाली में ज्यादा है। तो सीधे वाली में कितनी आ रही है, 6, ठीक है। और इधर भी जाते तो 1 2 3 4, इस वाली में कितनी है भैया, 4। अगर इस वाली का यूज करते तो कितनी है, 4। सीधी में कितनी है आपकी, 6। अब इस वाले में देखो इसमें कितनी है, चलो इधर से देख लेते हैं ये क्या हुआ है। चलो 1 2 3 4 5, इसमें कितनी है भैया, 5। और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6। सारी बात समझ, नई बात समझ। तो इसमें भी कितनी है तुम्हारी, 6। तो सबसे पहले लैंग्वेज ने क्या कहा, लंबी कार्बन श्रृंखला की गिनती करते हैं, मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन आ रहे हो। पहली बात तो वो वाली हमें श्रृंखला लेनी है। तो इसमें 2 में 6 आ रहे हैं, या तो इसमें जाओ, इसमें 6 आ रहे हैं और इसमें, तो इसका मतलब इसे नहीं लेने की और इसे भी हम इतनी यही बात समझ। उसके बाद दूसरी बात, नजदीक समूह की ओर से गिनती करते हैं। जहां से आपका समूह का मिला है, मतलब जैसे अलग समूह है अलग। अब ये किधर से पास पड़ रहा है ये देखो, तो मैं इसमें ये हटा दिया, इसको मैंने भी यहाँ से हटा दिया। अब मुझे बताओ, 2 क्रम लिख रहे हैं, एक तो इधर से स्टार्ट है और एक उधर से। अब मुझे बताओ ये जो समूह है, ये जो है ये किधर से पास पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा ना, ठीक है। तो ये क्या है आपका लेफ्ट साइड, अब वो क्या है राइट। तो किधर से करेंगे, लेफ्ट से राइट से। तो पूरी ये तुम्हारी बात समझ में आ गई, आधी बात समझ। कोई किधर से करेंगे, पहली बात तो जहां से समूह तुम्हारा क्या हो, पास हो। दूसरी बात लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये हुआ, केवल समझा रहा हूँ, नाम लिखने बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं CS3 CS2 CS2 CS3, मैं CS2 लेते हैं, CS2 CH CS3 और CS2 CS3। बताओ लीजिएगा किधर से स्टार्ट करना चाहिए नंबर। देखो सबसे पहले इधर से पास पड़ेगा, देखो पहला समझो, अगर मैं इधर से करता हूँ
तो ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहली बात तो कितने हो गए 7। अगर मैं इधर से करता हूँ तब भी 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी कितने हो रहे हैं 7। एक क्रम और है 1 2 3 4 5 और 6। ये वाला लेंगे ये क्रम बताओ, लेंगे नहीं लेंगे भाई? नहीं लेंगे। क्यों? 6 आ रहे, उसमें कितने आ रहे 7। हमें कौन सा लेना है जिसमें ज्यादा है? समझ में आई क्या? आ गई। इसमें कितने आ रहे हैं इस क्रम में 6। ऊपर वालों में कितने आ रहे हैं 7। तो 6 वाले लेंगे। एक क्रम ये भी है 1 2 3 4। इसमें कितने आ रहे 4। इसे भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं लेंगे। इतनी बात समझ में आई है? नहीं है? पहले बात आ गई इतनी बात समझ में? ठीक। तो अब इन दोनों में से कौन सा क्रम सही रहेगा पहले बताओ। अगर ये दो क्रम है तो इन दोनों में से कौन सा क्रम आपका सही रहना है? ठीक है, इधर से होगा, यानी लेफ्ट या राइट बताओ? राइट। ये राइट है ना? लेफ्ट इधर से। ठीक है, हमने वो क्यों लिया? क्योंकि जो आपका समूह है उधर से क्या है भैया आपका नजदीक। सारी बात समझ ये आपका हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल बताते पहले इसको नोट कर लो। तो इसका मतलब हम ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब यहां पर समझते हैं। अब मुझे ये बताओ किधर से स्टार्ट करें? दो चीज लिखना है, एक लेफ्ट है और एक राइट का मतलब इधर से है और लेफ्ट का इधर से। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हमें वो पकड़ना है जहाँ लंबी से लंबी श्रृंखला हमारी बन सके। ठीक है, दो ही कंडीशन है, एक आपकी ये 1 2 3 4। ठीक है, एक इसका उल्टा 1 2 3 4। एक हमारा क्या हो सकता है 1 2 3 4। एक क्या हो सकता है 1 2 3। इसका मतलब 3 बाई तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसे तो हम ले लेंगे, ये नहीं लेंगे। अच्छा 1 2 3 4। देखो इधर से भी 4 आ रही है, इधर से भी 4 आ रही है और इधर से भी 4 आ रही है। ठीक है ना? लेकिन अगर हम देखें भैया, अगर मैं इसे समूह कहता हूँ कि ये आपका एक समूह है, अब बताओ कौन सी वाली सही है? यहाँ से देखो तो 1 2 3 कौन सा नंबर पा रहा? 3 और इधर से देखें 1 2 तो कौन इधर से करेंगे भैया? राइट। लेफ्ट से नहीं करेंगे। ठीक है, नाम लिखने बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले एक क्रम देख लो। तो ये क्रम हमारा क्या होगा? सही है। सारी बात समझ में? दूसरी बात देखो C2, इसका मतलब यहाँ पे C कितने हैं 2। यहाँ नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4 5 कितने हैं भैया 6। अगर मैं उधर से लिखता हूँ तो भैया 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 2 लेंगे। ठीक है, एक क्रम क्या हो सकता है तुम्हारा 1 2 3 4 5। बताओ इसे लेंगे क्या? इसे नहीं लेने। क्यों? जब ऊपर वाली से हमें 6 बनना है और हमें कौन सी लेनी जिससे लंबी बन सके। नहीं बात समझ? तो इससे तो कितने बनने हमारे 5। ऊपर कितने बनने 6। तो इससे तो हम नहीं लेंगे। ये बात समझ में आई है नहीं है? अगर मैं देखूं 1 2 2 4, इधर भी नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर 6 बन गए। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो है ये किधर से पास पड़ रहा? 4 नंबर से या 3 नंबर? तो किधर से करेंगे? इधर बताओ। लेफ्ट से आई बात समझ नहीं है? ठीक है, इसी प्रकार मुझे ये बताओ अब क्या करेंगे? तुमने देखा भैया 1 2 3 4 5। इधर से कितने बढ़ रहे हैं 5। 1 2 3 4 5। इधर से 5। लेकिन यहाँ से देखता हूँ तो 2 भाई, यहाँ तो 1 2 होंगे ना। 1 2 ये कितना है 3 4 5। यहाँ भी 5 है और यहाँ पे 1 2 भाई ये कितने 2 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने बढ़ रहे हैं आपके 5। अब बताओ कहाँ से करेंगे? इसका तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना आंसर। ठीक है, इसका बताओ।
अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, या फिर 1 2, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात 1 2 की, अच्छा 1 2 3 4 5, बताओ। राइट। तो देखो ये भी ले सकते हैं, ये वाला क्रम भी, इसे तो लेने के नहीं, ये तो नहीं, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं और इस वाले को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 है और इसमें भी क्या है 5 है, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे हमने ये लिया, ठीक है, तो ये कितने नंबर पर आ रहा है भैया? 2 पे। आ रही बात समझ में? अब नोट करो, नाम लिखने बताता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो अब कैसे करते हैं। अब जैसा आपका कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर लिखते हैं, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो वहां पर लिखते हैं हम में, क्या लिखेंगे भैया? में, ठीक है। और जहां कार्बन की संख्या आपको मिलेगी 2, वहां पर क्या लिखते हो आप? ए। और जहां पर आपको मिलेगी 3, प्रो। 4 मिलेगी तो भैया व्यूट बोल दो। और यहाँ पर अगर 5 मिलती है तो पेंट। इसी प्रकार 6 मिलती है तो हेक्स, और इसी प्रकार से 7 मिलती है तो हेप्ट, क्या लिखते हो यहाँ? हेप्ट। अच्छा, अब मिलती क्या है? 8, ओक्ट लिखोगे। 9 पे क्या लिखते हो? 9, और 10 पे डेक। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखते हैं, अब जहाँ ये दिख भी रहा ना, दिख रहा, अच्छा, जहाँ पे आपको मिल रहा है सिंगल बॉन्ड, वहाँ पे क्या लिखते हैं आप? जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर इन, और जहाँ पर 3 बॉन्ड होंगे आई। इतनी बात समझ में आई? अब देखते हैं, अब मैंने लिखा यहाँ पे जैसे CH3 CS2 CH CS2 CH3, और यहाँ पे लिखा दिया CH3, नहीं, इससे पहले कुछ और बता दूंगा, ठीक है। देखो काम यहाँ पर देखो, जैसे आपका ये है, 1 मिनट रुको, समझाते हैं, सब चीज़ समझाए। जैसे आपका है भैया CH4 है, ठीक है, तो इसे कैसे लिखते हैं? C के कितने बॉन्ड हो सकते हैं भैया? 4, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 4, ठीक है। 1 2 3 इन चारों पे क्या जुड़ा हुआ है? H, ठीक है भाई। C कितने हैं? 1, तो 1 पर लिखा हमने क्या? में, और सिंगल बॉन्ड है क्या लिखा? एन, तो क्या नाम बना भैया? मेथेन। आई बात समझ में? नहीं है क्लियर इतनी बात? ठीक है, ये हुआ है। दूसरी बात मैं करता हूँ, तो ये लिया C2H6, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैसे लिखा होगा भैया? इस प्रकार से, कितने एच होंगे? 1 2 3 4 5 6, कितने सी हैं? 2। 2 के लिए क्या लिखते हैं भैया हम? 1, और सिंगल बॉन्ड के लिए बेटे मेथेन नहीं एथेन बनेगा। क्या बनेगा? आई बात समझ? इसी प्रकार से मुझे ये बताओ भैया, 3C हो गया और H हो गया आपके 8, कितने हो गए? 8, और ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। तो किस प्रकार से लिखे हुए? 3C इस प्रकार से, ये आपके भैया इस प्रकार से हो जाए।
बताओ क्या नाम बनेगा? प्रोपेन। क्या लिखोगे भैया? प्रोपेन। कितने सी हैं? 3। और 3 सी के लिए लिखते हैं भैया प्रो। क्या लिखोगे? प्रो। प्लस में क्या लिखोगे भैया? एन। तो क्या नाम बना भैया? प्रोपेन। इतनी बात समझ में नहीं है, बढ़िया तुम्हारी भी आई भी अच्छे से। इसी प्रकार से मुझे बता दो भैया C4H10। जल्दी से बताओ क्या नाम होगा भैया इसका। इस प्रकार से मैंने H यहाँ पर लगा दिया। ब्यूटेन। देखो कितने सी हैं? 4। देखो क्या है? ब्यूट। क्या है आपका यहाँ पे? ब्यूट। और यहाँ पे मैंने लिखा तो यहाँ पर जो आपको होगा ये हो गया आपका ब्यूटेन। इतनी बात समझ में आई या नहीं? आ गई। CH4 को क्या बोलते हैं हम? मीथेन। C2H6 को क्या बोलते हैं? मीथेन। C3H8 को प्रोपेन। और इसी प्रकार इसको हमारी बात समझ। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात क्या है? अब तुमने बताया कि भैया CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोला था अभी? मीथेन। इसी प्रकार से C2H6 को क्या बोला है तुमने? एथेन। इसी प्रकार से C3 और H कितना था आपका? 8 हो गया 8। तो ये क्या हो गया आपका? प्रोपेन। इसी प्रकार से ये आपका आया होगा इस प्रकार से, क्या बोला था आपने? ब्यूटेन। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो अगर इसमें से एक H तुम कम कर दोगे तो क्या हो गया आपका? CH3। सारी बात समझ। CH3 बोलते हैं हम मेथिल। अभी मेथेन का क्या बन गया? मेथेन का क्या बन गया आपका? मेथिल। क्लियर इतनी बात? बताओ इसका नाम क्या होगा? एक H कम कर दे तो 5 H हो गए। C कम नहीं करना, C उतने रहने, केवल कितने H कम करने, वो कितना? 1। और जैसे ही एक H कम होगा तो एथिन का क्या बन जाएगा आपका? एथिल। क्या बन जाएगा? एथिल। इसी प्रकार से मुझे बता दो तीसरे वाले क्या बनेगा? प्रोपिल बनेगा नहीं बनेगा? भाई C3 और H7 क्या बन जाएगा? प्रोपिल। आई इतनी बात समझ में नहीं है। अभी पूछूंगा क्या जब ये आएंगे ना यूपीएससी में तुम्हें बताना पड़ेगा। जहाँ CH3 नीचे लगा हुआ होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे? मेथिल। जहाँ ये लगा हुआ मिलेगा क्या लिखेंगे? एथिल। ये होगा तो प्रोपिल। आई बात समझ। बन कैसे रहे हैं? एक कम हो गए। जैसे CH4 को मेथेन एक कम करा तो इल हो गया। ठीक है ना? एथिल। मेथेन से क्या हो गया? एथिल। मेथिल से क्या बन गया? मेथिल। और यहाँ पे एथेन से क्या बन गया आपका? एथिल। प्रोपेन से आई बात समझ? नो, इसका बना लेना तुम। क्या बनेगा? ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। यहां पर देखो भैया, अब इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले बताया था नंबरिंग उधर से करते जिधर से हमारी श्रृंखला क्या हो? लंबी हो। याद है? ठीक है। किधर से करेंगे भैया? अगर देखो इधर से करते 1 2 3 4 5। इधर से करो 1 2 3 4 5। दूसरी बात 1 2 3, तो ये तो होना नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यहां से हो सकती है और यहां से। ठीक है। अब इसे करते कैसे हैं यहाँ पर समझो। अब जहां से भी नंबरिंग करेंगे हमारा ये जो है ये पास आना चाहिए। जैसे मैंने इधर से करा तो 1 2 3 4 5। इधर से करते 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बताओ ये जो है CH3 ये किधर से पास हो रहा है? इधर से सही बढ़ा दूसरे नंबर पे। ठीक है। अब सबसे पहले इसका ही नाम लिखा जाना है। किसका? इसका। अभी बताया CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। मेथिल बोलते हैं तो मेथिल बोलते हैं, क्योंकि बताया था जहाँ CH4 होता है, जहाँ 4 होते हैं H, वहाँ क्या बोलते हैं? मेथिल। जहाँ 3 होंगे वहाँ क्या बोलते हैं? मेथिल। ठीक है।
अच्छा अब ये मेथिल जो है कौन से नंबर पर आ रहा है भैया? दूसरे पे, क्योंकि इसे तो काट देंगे। ठीक है, कौन से नंबर पर आ रहा है भैया? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? 2 मेथिल। अब यहाँ पर बताओ कितने सी हैं? 6। अब इसे मत जोड़ना, आ रही बात समझ में? इसे मत जोड़ना, कितने हैं? 5। क्या लिखेंगे भैया? पेंट प्लस समय सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे? एन। तो क्या हो गया आपका? पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। यहाँ पर लिख देता हूँ 2 मेथिल पेंटेन। आ रही बात समझ में? नहीं है? अब इसका बताओ किधर से नंबरिंग करनी है भैया? इधर से करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम ही है। 1 2 3 4 5, ज्यादा वाली कहाँ से मिल ली हमें? ऊपर से। भाई ऊपर से देखो 1 2 3 4 5 आ रहे, इधर से देखो तो 1 2 3 4 5 सेम ही है। लेकिन ये किधर से पास पड़ा ये देखो, हमने बताया 1 2 3 4 5, कौन से नंबर पर आया? तीसरे पे। 1 2 3 4 5, तो दोनों तरफ से कौन से नंबर पे है? तीसरे पे, दोनों तरफ से। तो इधर से भी आप ले सकते हैं, तो इसको हम हटा सकते हैं। क्या लिखोगे भाई? CH3 क्या बताया था अभी? मेथिल। कौन से नंबर पे है? तीसरे पे। क्या लिखोगे? 3 मेथिल, 3 मेथिल। और बताओ भैया C कितने हैं? 5। क्या लिखोगे भैया? पेंटेन। पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन। आधी बात समझ में नहीं है? ठीक है, उसके बाद ये है। अब मुझे बताओ जो श्रृंखला है, पहली बात तो लंबी होनी चाहिए। ठीक है, तो लंबी तो तुम देख पा रहे हो, इधर से ही है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इधर से बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर से 1 2 3 4। अगर मैं इधर से बात करता हूं तो क्या रहा हमारा? 4। इधर से कितना आ रहा है? 7। और सीधा जाऊं तो कितना आ रहा है? 8। कितना आ रहा है? 8। लेकिन अब ये देखो जब 8 आ रहा है तो ये किधर से पास पड़ेगा? उधर से या फिर इधर से? इधर से पास पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, अब मैंने बताया है सबसे पहले इसका ही नाम लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे? कितने हैं? 3 मेथिल। क्या लिखोगे? 3 मेथिल। ठीक है, अच्छा कितने सी है भैया? 8 है। 8 के लिए बताया था, क्या बताया था? ओक्ट। ओक्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बताया? यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या आ गया आपका? 3 मेथिल, 3 मेथिल ओक्टेन। आई बात समझ में? नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 ये हो जाता है आपका होमवर्क। लिखता क्या हूँ? CH3 CH CH3 और भैया CH2 CH3। इसका इक्वेशन में बताना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे लगी क्लास? बहुत अच्छी। समझ में आया सब कुछ? हाँ। नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।